सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसकी पहला अध्याय, उसकी 26 आयत। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बना लिया था, आकाश को बना लिया था, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की, नर और नारी करके उन्हें बनाया। तो उन्होंने पृथ्वी में बोला कि पृथ्वी में रहो, उनमें फूलो और भर जाओ, और इन सब वस्तुओं पे मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। इस वचन के अंदर हमने ये समझा। और अगर मैं उत्पत्ति की दूसरा अध्याय उसको पढ़ूं, उसकी 4 आयत में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। अभी ये ध्यान से सुनो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, पर भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। मनुष्य भी नहीं था धरती पर। और ये मैं पहले अध्याय से आगे दूसरे अध्याय में पढ़ रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हो चुके थे, तब हमें आगे पढ़ने को मिल रहा है कि भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। फिर तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। आमीन। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, नर और नारी करके उन्हें धरती पे रखा। फिर आदम की उत्पत्ति की, आदम को उत्पन्न किया, बनाया और अदन की वाटिका में रखा। क्या परमेश्वर ने 2 बार मनुष्य को बनाया, इंसानों की रचना की? हमें डाउट हो सकता है। अगर जब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था, इससे हम समझ सकते हैं कि इन बिटवीन में बात की जा रही है। जब परमेश्वर ने समझो कि हाँ, में परमेश्वर ने जब आकाश और भूमि में से पानी को अलग किया था, आकाश में जल ठहराया, नीचे धरती पर जल ठहराया। फिर परमेश्वर ने इन बिटवीन उन दिनों में बात की जा रही है। परमेश्वर के 4थे दिन में भी 5वें दिन की बात की जा रही है। तब ये कहा जा रहा है कि जब खेती करने के लिए कोई छोटा पेड़ उगाना था, और वह यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था तब की। तो ये हमें डाउट है कि तब में परमेश्वर ने आदम की रचना की। लेकिन हमें पहले अध्याय में 26 आयत में यह भी पढ़ा है कि सब मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी और रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने जब उसको उत्पन्न किया, मनुष्य को, तो रेंगने वाले जंतु, सभी पक्षी वहां पर थे। और लिखा है, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब में मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए है। ये मैंने 29 आयत पढ़ी। तो उन दिनों में तो वृक्ष धरती पर थे,
अगर फिर हमें डाउट है, अगर आपको फिर डाउट है इस वचन में कि इंसान ने सच में दो इंसानों को दो इंसान बनाए, जैसे दो मनुष्य की उत्पत्ति की, तो मैं सीधा जाना चाहूंगा उसकी 6 अध्याय में और पहली आयत को पढ़ूंगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, मैं दोबारा पढ़ूंगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैन और हाबिल आदम से उत्पन्न हुए। हाबिल मर गया, शेत उत्पन्न हुआ, उनके वंश आगे बढ़े। उनके वंशों के बाद, जैसे मैं उसके पहले का पढ़ रहा हूं कि लमेक जो कि 82 वर्ष का हुआ, उसका वंश नूह 50 वर्ष का हुआ। नूह से शेम और हाम और यपेत का जन्म हुआ। और इनके बाद लिखा है कि मनुष्य के पुत्रों ने जब परमेश्वर के पुत्रों ने जब लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा। इसका क्या मतलब है कि जो जाति नूह से उत्पन्न हुई है, परमेश्वर के पुत्र जो है, परमेश्वर की जाति जो है, उन्होंने मनुष्य की स्त्रियों को देखा। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूं, आप मुझे बताएं क्वेश्चन आपको अगर गलत लग रहा है, आपका विचार है इसके प्रति, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि ये वर्ड के द्वारा जो मैंने बात आपके आगे रखी है कि परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति 2 बार की और उन्हें 2 बार सिरजा, जैसे इंडिविजुअली तौर पे 2 बार है वो, ये सही है या गलत, आप मुझे बताएं। आपको आशीष मिले, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।